चीन पस्त, भारत मस्त। कोरोना के बाद ड्रैगन के लिए एक और संकट की खबर। चीन में कोरोना महामारी एक बार फिर अपने पैर पसार रही है, जिससे देश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच चीन के लिए एक बुरी खबर विश्व बैंक की ओर से आई है। वर्ल्ड बैंक ने देश के विकास दर के अनुमान में बड़ी कटौती की है। वहीं दूसरी ओर भारत को लेकर रेटिंग एजेंसियों की राय सकारात्मक बनी हुई है। इसके अलावा कोरोना का प्रकोप और उसे काबू में करने के लिए सख्त पाबंदियों ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में बिजनेस कॉन्फिडेंस पर भी असर डाला है। कोरोना के बेकाबू होने से चीन की अर्थव्यवस्था पस्त है। तमाम रेटिंग एजेंसियों ने चीन के विकास दर को संशोधित किया है। मंगलवार को वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इस साल के लिए चीन के विकास दर का अनुमान घटाकर 2.7% कर दिया है। इससे पहले जून 2022 में विश्व बैंक ने इसके 4.3% रहने का अनुमान जाहिर किया था। यानी 6 महीने में वर्ल्ड बैंक ने अपने पूर्वानुमान में 1.6% की कटौती की है। वहीं अगले साल के ग्रोथ अनुमान को 8.1% से कम करते हुए 4.3% कर दिया गया है। विश्व बैंक ने इस कटौती के कई कारणों का जिक्र किया गया है। नेविगेटिंग अनसर्टेनिटी चाइना इकोनॉमी इन 2023 रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान चीन की पब्लिक हेल्थ पॉलिसी बहुत कठोर रही है। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये ठीक है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। रिपोर्ट की माने तो चीन में बेरोजगारी दर बढ़ी है और ये अक्टूबर में बढ़कर 18% पर पहुंच गई है। बीते सप्ताह आईएमएफ ने चीन का ग्रोथ अनुमान घटाने का संकेत दिया था। अक्टूबर 2022 में ही आईएमएफ ने इस साल के लिए इसे घटाकर 10 साल में सबसे कम यानी कि 3.2% किया था। इस बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का सेल्स मैनेजर सर्वे भी चीन के बदहाल हालातों की कहानी बयां कर रहा है। इसमें सामने आया है कि चीन का बिजनेस कॉन्फिडेंस जनवरी 2013 से अब तक की अवधि में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इसके लिए देश में कोरोना के बढ़ते मामलों से आर्थिक गतिविधियों में गिरावट को कारण बताया गया है। यह सर्वे करीब 2300 कंपनियों के सेल्स मैनेजर्स पर 1 से 16 दिसंबर के बीच किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में सेल्स मैनेजर्स इंडेक्स 50 के लेवल के नीचे है। एक और जहां चीन के लिए विश्व बैंक और आईएमएफ समेत रेटिंग एजेंसियां अपने पूर्वानुमानों को कटौती कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारत की रफ्तार पर भरोसा जता रही है। मंगलवार को ही वैश्विक रेटिंग एजेंसी फीच ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को स्थिर रखा है। रेटिंग को बीबीबी पर बरकरार रखा गया है। एजेंसी ने रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी और बैंकों के बही खातों में सुधार से आगामी वर्षों में भारत में निवेश में तेजी आएगी। फीच का अनुमान है कि मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर 7% रहेगी। चीन समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना फिर से बेकाबू नजर आ रहा है और बढ़ते संक्रमण के मामलों ने हाहाकार मचा रखा है। दुनिया भर में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 36 लाख मामले सामने आए हैं, जबकि 10,000 लोगों की जान चली गई है। महामारी विशेषज्ञ एरिक फिगलडिंग ने दावा किया है कि अगले 90 दिनों में चीन की 60% और दुनिया की 10% आबादी कोरोना संक्रमित हो सकती है। उन्होंने लाखों मौतों की आशंका भी जताई है।